नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। अशोक गहलोत ने फिर चेताया, दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए सरकार और कड़े कदम उठा सकती है, सभी को सहयोग करना होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बाद सीएम अशोक गहलोत ने फिर चेताया है कि कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए सरकार और अधिक कड़े कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। वहीं कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद गहलोत ने सोमवार आधी रात तक कोरोना कोर ग्रुप डॉक्टरों, जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ ओपन बैठक ली। गहलोत ने अफसरों से कहा कि राजस्थान में एक दिन में 2429 कोरोना पॉजिटिव केस आना और देश में आंकड़े का 1 लाख को पार कर जाना बहुत चिंताजनक है। वहीं प्रदेश में एक दिन में संक्रमितों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी के ये आंकड़े डरावने हैं। इनमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि जहां भी कोरोना के केस ज्यादा मिलेंगे वहां पर नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से ही लगाने को कहा है। वहीं जोधपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरतने पर जुर्माना के साथ दुकान या प्रतिष्ठान को 3 दिन के लिए सील किया जाएगा। वहीं गहलोत ने कहा कि कोरोना से संक्रमण के मुकाबले की भावना से काम करते हुए हमें सख्ती के साथ साथ प्यार और समझाई से जन अभियान की तर्ज पर हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। वहीं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से सैंपलिंग और ट्रीटमेंट के लिए मौजूदा से 10 गुना अधिक संसाधन की तैयारी रखने को भी कहा है। इसी के साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर निगाह रखने और जुर्माना लगाने के लिए प्रदेश में ज्वाइंट इन्फोर्समेंट टीमों का गठन किया है। वहीं गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने बताया कि सभी जिलों में ज्वाइंट इन्फोर्समेंट टीमों का गठन किया गया है। ज्यादा पॉजिटिव केस वाले क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है और वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल की पालना की समझाइश के लिए बीएलओ के नेतृत्व में लगभग 3000 टीम बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मास्क नहीं पहनने वालों को नहीं मिलेगी रोडवेज बस में अब टिकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे केस को देखते हुए राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने फरमान जारी किया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने यात्रा करता है तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर यात्री के पास मास्क नहीं है तो वह गमछा या रुमाल अपने मुंह पर बांधे। इसके अलावा अगर ड्राइवर और कंडक्टर को भी मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रोडवेज में सवार यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रोडवेज बस को पूर्णतः सैनिटाइज करने को भी कहा गया है। इसी के साथ ही यात्रियों को कोविड गाइडलाइन के तहत नियमों की पालना करने को अनिवार्य किया गया है। इसकी निगरानी के लिए डिपो स्तर पर टीम भी बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत बोले, बीजेपी वाले 10 से 20 साल बाद जरूरत पड़ने पर गांधी जी की तरह पंडित और नेहरू को भी अपना लेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के मौजूदा हालात को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने अब गांधी जी को अपना लिया है। वहीं 10 से 20 साल बाद जब इन्हें जरूरत पड़ेगी और सूट करेगा तो पंडित और नेहरू को भी अपना लेंगे। वहीं आज बीजेपी और आरएसएस के लोग पंडित और नेहरू के बारे में न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। इसी के साथ ही गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी अपने वक्त से ज्यादा आज
प्रासंगिक है। आज देश के हालात शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वही फोन पर बात नहीं कर सकते। लोग फोन पर बात करने से डरते हैं और कहते हैं कि फेस टाइम पर या व्हाट्सएप पर बात करो। वही ईडी, सीबीआई, आरटी का दुरुपयोग सरकारें गिराने और बनाने में हो रहा है। वही चुनाव के 4 दिन पहले नेताओं के परिवारों पर छापे पड़ रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि जनता समझती भी है और समय आने पर जवाब भी देती है। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। हमारे रास्ते अलग है, दुश्मन नहीं है। बीजेपी और मोदी ने अगली सरकार ट्रंप सरकार करके भी देख लिया है, अब तो सद्बुद्धि आएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना केस बढ़ने पर अब स्कूलों पर पाबंदी। शहरों से सटे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में भी 9वीं तक की कक्षाएं बंद करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अब शहरों से सटे ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भी 1 से 9वीं तक की कक्षाओं को बंद करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि मौजूदा गाइडलाइन में शहरी क्षेत्र के 1ली से 9वीं तक स्कूल बंद है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के स्कूल खुले हैं। अब शहरों की परिधि में आने वाले ग्रामीण स्कूलों में भी 1ली से 9वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को नहीं बुलाने पर विचार हो रहा है। इस पर सरकार जल्द फैसला करने वाली है। वहीं गृह विभाग मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जल्द आदेश जारी करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सर्वोदय विचार परीक्षा पास किए बिना नहीं मिलेगी सरकारी स्कॉलरशिप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार से मिलने वाली हर तरह की स्कॉलरशिप के लिए सर्वोदय विचार परीक्षा पास करनी होगी। इसे पास किए बिना स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सब जगह सर्वोदय विचार परीक्षा चलेगी। बचपन में मैंने भी दी थी छात्रवृत्ति और मेरिट आधारित सुविधाएं तभी मिलेगी जब यह परीक्षा पास करेगी। सर्वोदय परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, इसकी किताबें सरकार देगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना के 2236 नए मामले और 13 लोगों की मौतें। वहीं संक्रमित 3,43,000 के पार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। यहां पिछले 2 माह की तुलना में अप्रैल में संक्रमण की रफ्तार करीब 1.5% बढ़ गई है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2236 संक्रमित मिलने के साथ ही 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में इतनी बड़ी संख्या में 24 घंटे में हुई मौतों के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं। वहीं अब तक प्रदेश में 3,43,990 संक्रमित मिलने के साथ ही 2854 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 16,140 है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर का सबसे अधिक असर जयपुर में देखने को मिल रहा है। यहाँ 24 घंटे में 413 संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ ही जोधपुर में 201, उदयपुर में 367, डूंगरपुर में 137, अजमेर में 105, कोटा में 161 संक्रमित मिले हैं। वहीं सबसे कम दौसा में 2, बाड़मेर में 5 व भरतपुर में 6 मरीज मिले हैं।